हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिए, यस बैंक का शेयर 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट हमें आज के दिन में देखने को मिली है, वो भी तब जब मार्केट में बढ़िया तेजी आई थी। लेकिन फिर भी यस बैंक के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी करने के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 14 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों से, अगर हम देखें तो लगातार ये शेयर नीचे ही टूट रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए 16 रुपए 60 पैसे से टूटकर ये नीचे ही आ रहा है। एक दिन की भी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है यहाँ पर, और 14 रुपए के करीब अब ये पहुंच चुका है। उससे भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ये। एक साल में हम देखें तो 47% की गिरावट है। 30 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। देखिए, नीचे आने के बाद एक तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। एफपीओ जब इसका लॉन्च हो रहा था तब ये शेयर इतना नीचे पहुंचा था, लेकिन उसके बाद दोबारा बाउंस बैक, क्योंकि अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली थी। एफपीओ की बदौलत जो डेंट लगना था वो ऑलरेडी लग चुका था। अब यहाँ से तेजी इसने दिखाई, फिर वापस टूटा, वापस तेजी आई, वापस अब टूटा। टूटने की जो वजह है वो यही है कि इनकी जो लोन बुक है वो स्ट्रेसफुल है, मतलब ऐसे लोन्स बांटे हैं जो रिकवर करना मुश्किल है। दूसरी एक और खबर है जिसने इसको तोड़ के रखा है, वो एक और अपडेट यहाँ पर जो आई थी। यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स है, उन्होंने 160 करोड़ रुपए के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि यस बैंक के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड होल्डर्स ने बैंक से 160 करोड़ रुपए की राहत पाने के लिए फरवरी में ही बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था। लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जो पक्ष है उसको 26 अप्रैल 2021 को जवाब देने के लिए बुलाया भी गया है। अब यहाँ पर न्यूज आप देखिए कि मामला कुछ ये था कि यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन जो है, जिसमें 400 से भी ज्यादा सदस्य है, इस संस्था ने बैंक से अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में ये लोग गए हैं। अब हुआ ये था कि इन लोगों ने यस बैंक के 160 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड खरीदे थे, जिसे यस बैंक ने एसबीआई के बेल आउट पैकेज के तहत राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यह था कि इस राशि में इन बॉन्ड होल्डर्स जो है उनके ऊपर उनको जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो शामिल नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर बहुत ही नुकसान हुआ। और आप देखिए यहाँ पर कि यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स का जो एसोसिएशन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया और उन्होंने कहा है कि यस बैंक को कोर्ट के पास 160 करोड़ रुपए जमा कर देना चाहिए, ताकि बॉन्ड होल्डर्स जो है उनके हितों की रक्षा की जा सके। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली बॉन्ड होल्डर्स जो है वो सही भी है, क्योंकि भाई साहब उन्होंने तो पैसा लगाया था यस बैंक में। उन्होंने ये सोच के अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई थी कि आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है, हमको फायदा हो जाएगा। लेकिन अब जब वो इनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब वो अपना जो गुस्सा है वो तो जरूर यहाँ पर जताएंगे, दिखाएंगे, तो इसमें कोई शक यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो इनको कितना ब्याज था, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो बॉन्ड होल्डर्स है उसमें से 63% जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की है, और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है वो इसी में लगा दी है। अब उनका ये आरोप है कि यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने झूठ बोलकर उन्हें ये बॉन्ड बेचा है। उन्होंने ये कहा था उनसे कि ये भाई ये सुपर एफडी है जिस पर आपको 9 से 9.5% तक का ब्याज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज ये भी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे बैंक्स के, उन्होंने बॉन्ड के रिस्क के बारे में एक शब्द भी इनको नहीं बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस में इसमें लगाया पैसा डूब जाएगा। तो जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भैया ये बोला कि बढ़िया है, सुपर एफडी है, आपको 9 9.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन जो क्राइसिस था, रिस्क था, उसके बारे में नहीं बताया कि अगर कभी भी बैंक में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आपका पैसा डूब तक सकता है। और ये सब हम सबने देखा कि यस बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस आया भी था।
बैंक के 81 बॉन्ड्स ने कुछ निवेशकों से 1 करोड़ से रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक लगाए थे। तो भाई साहब लोगों ने 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का पैसा इसमें लगाया था। अब बॉन्ड होल्डर्स का ये कहना है कि आरबीआई के रेगुलेशन का उल्लंघन करके यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें झूठ बोलकर ये बॉन्ड बेचा है। और आरबीआई ये भी कहता है कि देखिए आरबीआई बैंकों को 81 बॉन्ड जिसे परपेचुअल भी कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचने की इजाजत देता है। ठीक है, मतलब वो आपको आप उनको बेच सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर को, लेकिन उससे जुड़ा हुआ रिस्क भी आपको इन्वेस्टरों को साफ साफ बताना होता है, जो यहाँ पर नहीं बताया गया था। तो दिक्कत है, बैंक के लिए भी दिक्कत है, और इवन बैंक से ज्यादा दिक्कत जो है उन बॉन्ड होल्डर्स के लिए है जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी यस बैंक में लगी हुई थी, मतलब उनके बॉन्ड में इन्होंने खरीद के लगाई थी। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा भी उनके साथ आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मामला कोर्ट में है तो बहुत जल्दी फैसला इसके ऊपर आ जाएगा। यस बैंक में जो गिरावट है उसको लेकर एक और चीज यहाँ पर यह भी था कि कंसर्न भी है, जो कोरोना का सेकंड वेव आया है उसका एक कंसर्न भी है कि भाई साहब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। लेकिन आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि भले ही सेकंड वेव आ रहा है लेकिन उससे ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बैंक की जो ग्रोथ है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। उसके अलावा जो इन्होंने ये भी कहा है कि बैंकों का निजीकरण होना है। हम सब जानते हैं कि कई सारी सरकारी बैंक को प्राइवेट बैंक बनाने का कामकाज करने वाले हैं, और अब खुद आरबीआई के जो गवर्नर है संगीत शक्तिकांत दास, उन्होंने खुद कहा है कि भाई साहब बैंकों का निजीकरण होने ही वाला है, वो सच है। एक और चीज अगर देखें तो यस बैंक लार्ज कैप शेयर है, ये 35,950 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आज अगर देखें तो 10 साढ़े 10 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल चुका है। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक में कह सकते हो कि खरीदारी बिकवाली हो रही है। प्रेशर भी काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अभी के वक्त में। और पिछले कुछ क्वार्टर्स की मैं बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में 150 करोड़ का मुनाफा जरूर कमाया था इस बैंक ने, लेकिन उसके बावजूद गिरावट थी क्योंकि इनकी जो लोन बुक थी वो स्ट्रेसफुल थी। मतलब ऐसे लोन्स हैं जो बांटे गए हैं जिनकी रिकवरी करना मुश्किल है, और कहीं ना कहीं वो बैंक का असर आपको देख उस लोन बुक का असर आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस होंगे। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 23 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 210 जितने एफआई से अपना पैसा यहाँ पर जरूर लगा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है और बड़े बड़े जो एसोसिएशन है जिनकी तरफ से यस बैंक में आप देखें तो पॉजिटिव कमेंट्री नहीं देखने को मिल रही है। काफी लोगों ने यस बैंक में बेचने का टारगेट भी दिया हुआ है, और जो टारगेट प्राइस रखा हुआ है वो 12 रुपए के करीब रखा हुआ है। पहले 14 रुपए था जो आज के दिन में पहुंच गया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये चीज मैं आपको काफी वक्त से कहता आया हूं कि 15 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यस बैंक ने पिछले कुछ दिनों में तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट जो लेवल है वो 12.5 रुपए का सपोर्ट बनता है वहां पर, और अगर उस लेवल को अगर ये सस्टेन कर जाएगा तो शायद आपको एक बड़ा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, और वहां से 22 रुपए तक भी शेयर जा सकता है। लेकिन 12.5 रुपए का जो लेवल है उसका मेंटेन करना यहाँ पर जरूरी है। अब वो उसको मेंटेन करेंगे कि नहीं वो देखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेच के निकलने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अच्छे थे, बुरे नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लोन बुक है और ये इनके लिए गले की हड्डी बनी हुई है। पुराने लोन्स जो बांटे गए हैं वो अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं। बैंक से कई उद्योगपतियों ने पैसा लिया और वापस चुकाया नहीं, जिसमें कॉक्स एंड किंग्स शामिल है, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी शामिल है, जिसमें जी ग्रुप की कंपनियां भी शामिल है, और छोटी मोटी कई सारी कंपनीज हैं। लेकिन ये कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने काफी बड़ा पैसा लिया और कभी उसको चुकाया नहीं। और बैंक की हालत ये हो गई कि बैंक डूब गया, डूबने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया और इसमें पैसा लगाकर इसको खरीद लिया। यहाँ पर कैसा कि भाई साहब अपने अंडर में ले लिया, बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीद कर। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रही है ये बैंक, और जो पुराना मैनेजमेंट था उसको हटा दिया गया है जिन्होंने ये लोन बांटे थे, और नया मैनेजमेंट आया है और नए मैनेजमेंट के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजंस लिए गए, लेकिन उसको दिखने में अभी बहुत वक्त लगेगा।
देखिए नया मैनेजमेंट आया है ठीक है, लेकिन पुराने लोन जो बांटे गए हैं पहले वो भी तो रिकवर हो, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। नया मैनेजमेंट आया है, नई फंड रेजिंग हुई है, नई फंड रेजिंग से नया पैसा बांटा जा रहा है और उन लोगों को बांटा जा रहा है जिससे रिकवरी आसान हो, जैसे कि आप और हमारे जैसे जो लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जिससे रिकवरी करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि भाई साहब गारंटी के तौर पर कुछ ना कुछ बैंक हमसे रख ही लेता है। तो यहाँ पर वही है, रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने में का काम यहाँ पर चल रहा है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि रिटेल सेक्टर में ये कंपनी बहुत बढ़िया काम करती हुई नजर आएगी। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो बैंक छोटे उद्योग को लोन देना ज्यादा पसंद करेगी, छोटे एमएसएमई जो उद्योग है उनको लोन देना ज्यादा प्रेफर करेगी यस बैंक। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि जो 1-2 महीना है वो इस बैंक के लिए और भारी रहने वाले हैं। हो सकता है कि शेयर दोबारा आपको 14 रुपए से 13 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, लेकिन अगर एक बार 13 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंचता है तो बाइंग के अच्छे मौके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 12.5 रुपए का एक अच्छा लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि उसको शायद ये सस्टेन कर लेगा, उससे नीचे शायद ये नहीं जा सकता है या फिर चला भी जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि उससे नीचे जाएगा, वहां से रिकवर ये होना चाहिए। लेकिन अभी ट्रेंड नेगेटिव है तो एटलीस्ट 13 रुपए तक तो ये जा सकता है। तो अभी यहाँ पर खरीदने की गलती मत करना, लेकिन अगर 13 रुपए के आसपास मिल जाए तो मौका चूकेगा भी मत, लेकिन खरीदारी तभी करना जब आपका यहाँ पर निवेश करने का मन हो, कम से कम 2-3 साल के लिए। अगर आप 1-2 महीने के लिए आए हैं तो भाई साहब यस बैंक को आप देखकर ही छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला 1-2 महीने में। 1-2 महीने बाद भी शेयर आपको इसी प्राइस पे नजर आएगा, लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए बैठे हैं निवेश के लिए तो डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्यूचर में, लेकिन वक्त लगेगा। अभी भी इस बैंक के अच्छे रिजल्ट आने में, इस बैंक की बैलेंस शीट में अच्छा सुधार आने में अभी भी आपको कम से कम 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। तो आपको वक्त देना पड़ेगा इनको, और अगर आप ये वक्त देने के लिए तैयार हो तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करिएगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये बात आप याद रख लीजिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिकवरी की आप उम्मीद यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।